चढ़ पहुंच जाएगी। जानते हैं, हम उनका स्वागत राजपूती घाट से करेंगे। सेना को सावधान कर दीजिए, भंडारे अनाज से भर दीजिए। प्रजा बहुत डरी हुई है। डरने की कोई बात नहीं है। दलेथी में जितने भी गांव हैं, वहां से सभी औरतों और बच्चों को गढ़ पे ले आइए। सुजान सिंह से कहिए कि जाके सभी राजाओं से मिले और समझाए उन्हें, यही मौका है। अगर हम सब एक हो गए तो अलाउद्दीन खत्म, वरना एक एक करके हम सब खत्म। हुकुम। बेशक सुल्तान। सिपहसालार खान, क्या ख्याल है? भेज दे अपने चंद सिपाही। बिल्कुल हुजूर। फरोला खान, चित्तौड़ की दीवारों तक किस तरह नहीं पहुंचा जा सकता। जिसने भी कोशिश की हार कर ही लौटा। खिलजियों ने आज तक कभी हार कबूल नहीं की। सूरज डूबने से पहले भेज दे सिपाही। नाप लेते हैं राजपूतों की औकात। चंद सैनिक भेजने वाली रणनीति समझ में नहीं आ रही। हुकुम, आदेश हो तो वहीं गिरा दें। आने दो उन्हें। तुम्हारा कत्ल करने का वक्त आ गया। ये हमला सही नहीं था। हमने सावधान किया। सावधान करना पूरी कायनात को। ये राजपूतों में चांद का ग्रहण लगने वाला है। क्षमा कीजिए सुल्तान, चित्तौड़ की दीवारें केवल जुनून से नहीं टूट सकती। इसी जुनून से हमने आधा हिंदुस्तान फतेह कर लिया। ये चित्तौड़ की दीवारें हमें क्या? मसला वो नहीं है। मसला ये है कि पद्मावती उतनी नायाब नहीं हुई तो जितने भी सिपाही आज शहीद हुए हैं, हम तुम्हारे उतने ही टुकड़े करेंगे ब्रह्मचारी। सुल्तान की भूख बढ़ रही है। अच्छा, खाना हाजिर किया। देखते ही देखते अलाउद्दीन ने तो गढ़ सामने पूरी फंसा दी। हुकुम, ये युद्ध नीति है उसकी अपनी। ताकत दिखाओ और दुश्मन का मनोबल। गोरा सिंह जी, दीपावली को हुकुम आगरा। तो इस बार चित्तौड़ दीपावली ऐसी धूम से मनाएगा कि आधी लड़ाई को हमारी खुशी देखकर ही हार जाए। हुकुम।
अकेली क्यों बैठी हैं? पूरा चित्तौड़ दीपावली मना रहा है, सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पर्दा पड़ गया है सबकी समझ पर। यहाँ शत्रु हीरा डाल के बैठे हैं और हम दीपावली मना रहे हैं। आप उसे शत्रु क्यों समझ रहे हैं? यूँ समझ लीजिए कि चित्तौड़ ने नया चौकीदार बिठा रखा है। ना जा सकता है, ना भीतर आ सकता है, बस बैराग से। खिलजियों का परचम बुलंद रहे। सुल्तान, अगर आप मसरूफ हैं तो हम बाद में हाजिर हो जाते हैं। नहीं नहीं, ये इतिहास के कुछ दस्तावेज जिस इतिहास में अलाउद्दीन का नाम नहीं, हम उसे सजा दे रहे हैं। कुछ पन्ने आपके लिखे हुए हैं। लेकिन हुजूर, ये सब पन्ने तो आपके हम चाहते हैं कि इतिहास सिर्फ और सिर्फ हमें याद रखे। उला खान, चित्तौड़ पर जाने वाली रसद, खाने पीने का सामान सब रोक दिया गया। जी हुजूर। उनकी सुरंगें जो मिली थी वो नाकाम कर दी गई। जी आसपास के सारे गांव लूट लिए गए। हुजूर। अब पैगाम भेजो सारे राजपूत राजाओं को कि मेवाड़ की मदद करने वाले को सुल्तान हिंद की नाराजगी। जी हुजूर। बर्खास्त। सुल्तान, हम ये कहने आए थे, बहुत दिन हो गए हैं बगैर जंग के सिपाहियों की तलवारें बेचैन हो रही हैं। लेकिन जंग तो जारी है। उनकी भूख प्यास हमारे सब्र की परीक्षा। लेकिन हमें अपने सिपाहियों का हौसला तो बुलंद और खुश रखो, दिल बहलाओ। कुश्ती का हम भी खेल रहे हैं। मिस्र की हसीनाओं की तरह। क्या समाचार हमारे सुल्तान सिंह? कब पहुंच रही है बाकी राज्यों से? हमने सभी को समझाने की बहुत कोशिश की, पर कोई भी राज्य हमें समर्थन देने को तैयार नहीं है। कोई भी अलाउद्दीन को शत्रु बनाना नहीं चाहता। काय करें गोरा सिंह जी? युद्ध रो ऐलान कर दो गोरा सिंह जी। हुकुम, दोबारा सोच लीजिए हुकुम। फैसला हो चुका है, अब चित्तौड़ अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा। राजपूतों ने सारे खेमे जला दिए। जल रहे तो बुझा दो, बुझ जाए तो जगा दो। चलिए हमारे परिंदे परिंदे नायाब है, उन पर आँच ना। मजाक मत कर।
परचम बुलंद रहे। फौज में बेचैनी बढ़ रही है सुल्तान। आप तो जानते हैं ये सारे खेमे, अनाज, साजो सामान सब चलकर खत्म हो चुका है। इन मुश्किल हालात में बिना पानी के फौज बेहाल। आपसे इल्तिजा है हुजूर, आप फौज के साथ एक बार मिल लें। फौज बगावत पर उतर आई है सुल्तान। जो कोई भी वापस जाना चाहता है आए, अपने सुल्तान को इज्जत बख्शे, गले लगाए और चला जाए वापस दिल्ली। उल्ला खान, मिलकर एक ख्वाब देखा था कि एक दिन हमारा परचम सारे जहां पर लहराएगा। कसम खाई थी कि एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और आज इस मुश्किल तरीन वक्त में आप सब नाउम्मीद होकर वापस जाना चाहते। भूल जाओ उस ख्वाब को। आपने भी अभी अभी भंडारे से होकर आ रहे हैं। अब कुछ ही दिनों का अनाज बाकी है। पर ये बात आपके और हमारे बीच ही रहनी चाहिए, हमारे लोगों तक कभी नहीं पहुंची। पर अब हमारी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं हुकुम। मुश्किलें तो दुश्मन के लिए भी बढ़ेंगी। जब आसमान आग बरसाएगा, अलाउद्दीन निकलेगा। बस कुछ ही दिनों की बात है। अब चाहे होली खेलें, हम भी छोटी रानी सा को उनकी पहली होली की बधाई देकर आते हैं। सच्चाई को अनदेखा ना करे हुकुम। बात चिंता रही है। भूल गए आप गोरा सिंह जी, चिंता को तलवार की नोक पे रखे वो राजपूत जो अंगारों पे चले फिर भी मूंछों को ताव दे, वो राजपूत। रेत की नाव लेकर समंदर से शर्त लगाए वो राजपूत, और जिसका सर कटे फिर भी धड़ दुश्मन से लड़ता रहे वो राजपूत। सुल्तान, आखला गए हैं ये लोग। क्या हवा में आपका खौफ होना चाहिए? भाई रंग उड़ा रहे हैं। रंग तो उड़ेंगे इस दौर में। आज होली जो है, लोग एक दूसरे को रंग लगाकर अपना प्रेम प्रकट और दुश्मन को दोस्त बनाकर गले लगाते हैं। जी हुजूर, तो हम भी जरा खेल लेते हैं दुश्मन के साथ, रंग से या तलवार से। ये मौसम हमारा दुश्मन बन जाए इससे पहले भेज दो किले पर सुलह का सफेद परचम। चित्तौड़ से सुलह? चेहरे से रंग क्यों उड़ गया ब्रह्मचारी? बिल्कुल नहीं। हम आज ही ये संदेश। तुम नहीं जाओगे मलिक कफूर जी। आज होली है, कोई हमें भी रख दो।
ये मलिक कफूर है हुकुम, अलाउद्दीन रो खास उसकी बेगम ही समझिए। उम्मीद करते हैं आप हमारे सुलह के पैगाम को कबूल फरमाएंगे। हम अलाउद्दीन से जरूर मिलेंगे। मरहबा, सुल्तान बहुत खुश होंगे। पर मिलने से पहले हमारी कुछ शर्तें हैं। शर्त मंजूर है। पहले शर्तें सुन तो लो। ये सुलह का प्रस्ताव षड्यंत्र भी तो हो सकता है। हो सकता है। तो फिर सुल्तान को गढ़ पे आने का न्योता क्यों मिला? हमने उसके प्रस्ताव को माना भी और ठुकराया। वो कैसे? 2 शर्तें रखी हैं। पहली कि शाही फौज वापस दिल्ली जाए, और दूसरी कि अगर उसे हमसे मिलना है तो उसे गढ़ पर आना अकेला। अगर उसने आपकी शर्त मान ली, जो आदमी दिल्ली से आके तपते रण में झील से बैठा है, वो आपकी शर्त मानेगा ही। हमें नहीं लगता। भगवान राम को भी कहाँ लगा था कि रावण साधु के भेष में आएगा। अंदाता हुकुम, बेवकत आने के लिए क्षमा। बोलो गोरा सिंह जी। सुल्तान रो संदेशो आयो है, उसने हमारी दोनों शर्तें मान ली हैं।